मूली के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए जो तरीका लेकर आई हूँ, इसके ज़रिए मूली के पराठे बनाना एक तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, दूसरा इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा कमाल के बनते हैं कि जिसे नहीं भी पसंद वो भी आपसे ये माँग-माँग कर खाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है मूली। मूली यहाँ पर मैंने ली है 2 अदद, ठीक है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था और मैंने इसे छील लिया है। छीलने के बाद अब हमने इसे कश नहीं करना, बल्कि आपने इसको थोड़ा बड़े-बड़े पीसेस में आपने कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो मूली है तकरीबन मेरे पास ये 1 किलो इसका वज़न था, ठीक है। 1 किलो से थोड़ा-सा कम ही था, तो आप चाहें तो इसकी मिकदार जो है ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारे जो पराठे ना वो हमारे बन के तैयार हो जाएँगे। मूली को हमने यहाँ पर कट करके रख लिया है। उसके बाद हमने ले लिए हैं यहाँ पर मूली के पत्ते। अक्सर हम मूली के पत्ते जो है ना वो फेंक देते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन मूली के पत्ते में ढेर सारे हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए हम मूली के पत्ते जो है ना वो ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन जो मूली के पत्ते की डंडी वाली साइड होती है वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पत्ते लेने हैं। पत्ते के साथ भी जो थोड़ी-सी सख्त डंडी होती है ना, आपने वो भी नहीं लेनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पत्ते लेने हैं। इनको आपने पानी में भिगो देना है, अच्छी तरह से इसके ऊपर से मिट्टी और डस्ट वगैरह जो है ना, वो इसके ऊपर से उतर जाए, इसलिए आपने इसके पत्ते अच्छी तरह से मलकर धो लेने हैं। अच्छी तरह जब आप पत्ते भी धो लें तो इन्हें भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब मूली और पत्ते दोनों हमने मूली के जो पत्ते हैं ना 1 अदद मूली के मैंने पत्ते लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 अदद का मूली के पत्ते ले रही हूँ, बाद में जब हम यूज़ करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अब यहाँ पर जो मूली के पत्ते हैं वो हमने रख दिए हैं, इस तरह से करके आपने कढ़ाई में रख देने हैं। उसके साथ ही जो मूली कट करके हम रखी हुई थी, वो भी तमाम जो है वो भी आपने इसके अंदर रख देनी है। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, ठीक है। अगर बड़े साइज़ का हो तो आप 1 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज़ मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़ा-सा, थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज़ था तो मैंने हाफ़ का हाफ़ ले लिया है, ठीक है। आप चाहो दरमियाना साइज़ का प्याज़ हो ना, तो आप छोटा प्याज़ भी डाल सकते हो, नहीं तो हाफ़ प्याज़ डाल लीजिएगा। उसके साथ ही इसके अंदर हम 4 से 5 जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चों को शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे। आज के पराठे बेहद हेल्दी बनेंगे, बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी बनेंगे और इसमें जितनी भी हम चीज़ें डालेंगे ना, आप यकीन करें, एक तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे पराठे अक्सर बच्चे जो है ना मूली के पराठे खाते हुए नखरे करते हैं, लेकिन जब आप ये बनाएँगे तो उनको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, ठीक है। ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो मूली है हमारी यहाँ पर ज़बरदस्ती पकना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने एक दफ़ा चम्मच की मदद से सभी चीज़ों को आपस में इस तरह मिक्स कर देना है, ठीक है, ऊपर-नीचे कर देंगे। उसके बाद हमने फ्लेम जो है थोड़ी हल्की-सी कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे आपने पकने देना है जब तक कि जो मूली है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो अच्छी तरह से गल नहीं जाती। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट के अंदर आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से मूली भी है और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, वो अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो अब यहाँ पर तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन हटाया है, हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने रखा हुआ था, इसलिए अभी भी इसमें पानी है। तो पानी जो है ना आपने यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेम हाई कर लेनी है और पानी को आपने इसके अंदर ही ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, ठीक है, और मैश कर लेंगे। आप यहाँ पर जो मूली है ना उसको तोड़ करके भी आप चेक कर सकते हैं कि वो गल गई है या नहीं, ठीक है। किसी छुरी की मदद से चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से मूली अच्छी तरह से गल चुकी है, कोई भी इसके अंदर कसर वगैरह नहीं रही, बहुत अच्छी तरह से मूली जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब इस तरह से करके आप चम्मच की मदद से तोड़ लीजिए, वैसे दिल करे वैसे तोड़ लीजिए और उसके बाद हमने ये जो टमाटर है इस तमाम का आपने छिलका उतार देना है, ठीक है। तो दोनों टमाटर का हमने यहाँ पर छिलका उतार दिया है। उतारने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को इस तरह करके आपने मैश करना है और अब आपने इसके अंदर डालना है हल्का सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालेंगे। पहले इस तरह थोड़ा-थोड़ा मैं इसको मैश कर लूँगी ताकि इन सभी चीज़ों की जो भुनाई है वो थोड़ी-सी अच्छी तरह से हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना ऑयल, कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको थोड़ा-सा अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही आप इसको हल्का-सा भून लेंगे तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। नमक जो है यहाँ पर तकरीबन मैं आधा चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके साथ ही इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी जो है वो भी तकरीबन 1/3 चम्मच मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्च अगर ज़्यादा डालनी हो तो डाल लीजिए, नहीं तो हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो थी वो काफ़ी डाली थी, तो इसलिए थोड़ी-सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है।
बहुत ज़्यादा मैंने इसमें नहीं डाली। अब इन सभी स्पाइसेस को डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है? जिस तरह से हम कोई सालन वगैरह भूनते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि जो मिर्चें हैं ना, उनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और एक ज़बरदस्त सा ये जो मसाला है ना, हमारे यहाँ पे तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर जब आप देखो आपने 1 से 1.5 मिनट सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है, तो उसके बाद आपने इस मसाले को उतार लेना है और उतार करके आपने इसको थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो भुनाई के साथ ही थोड़ा-सा जैसे गरम मसाला है, थोड़ा धनिया पाउडर डाल लीजिए, थोड़ी और ज़्यादा खुशबूदार से आपके पराठे जो हैं वो बन कर के तैयार होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो जितनी आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे उतने ज़्यादा आपके पराठे जो है ना वो मज़े के बनेंगे। तो मैंने इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया, शामिल करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे भून भी अच्छी तरह से लिया है। तो बस यहाँ पर इसकी फ्लेम जो है वो मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी और इसे हम थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक हम ले लेते हैं इन सभी चीज़ों को। अब यहाँ पर हमने मैश करना है, तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर जूसर वाला जो जग होता है उसे ले लेंगे और ये हल्का ठंडा किया हुआ जो तमाम मसाला है ना, ये सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने इसमें पानी नहीं डालना, बिना पानी डाले हुए आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? और इसका ज़बरदस्त आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। कोशिश करिए पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा, पानी डालेंगे तो ये थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा पेस्ट जो हमने यहाँ पे बना लिया है। 1 अदद बोल ले लेंगे और बोल के अंदर ये तमाम पेस्ट जो है इसके अंदर हमने शामिल कर देना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पेस्ट है, इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर हमने 1 अदद मूली के पत्ते लिए थे, जो दूसरी वाली मूली थी सेम उसके जो हमने पत्ते लिए अच्छी तरह से धोकर बिल्कुल बारीक मैंने उसको काट लिया था और वो तमाम हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है? तमाम पत्ते जो है मूली के इसके अंदर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ आटा, ठीक है? जिससे आप रोटी बनाते हैं, सेम गंदम का आटा। अगर आप चाहो तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो होता है ना गंदम का आटा वही यूज़ कर रही हूँ। 2 कप आटा जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम जो मिक्सचर था आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपको कम से कम भी जो आटा है ना वो 3 कप लगेगा, ठीक है? जितना है, अगर ये 1 कप होगा ना मिक्सचर या 1.5 कप होगा तो आपको 3 कप आटा इसके ऊपर आराम से लग जाएगा। जब आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आया आटा डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा-सा मैंने इसमें और आटा डाला है, डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से आप आम नॉर्मल रूटीन में थोड़ा सख्त आटा गूँथते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने थोड़ा-सा ना सख्त आटा लगा लेना है, ठीक है? जितना अच्छी तरह से आप आटा लगाएँगे उतने आपके जो पराठे हैं ना वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आटे को हमने सेट कर लिया है, इसको आपने दे लेनी है अच्छी तरह से मुक्की दे लेंगे और ज़बरदस्त सा आटा गूँथ करके हमने यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप आटा देख सकते हैं, मैंने थोड़ा-सा ये जो आटा है ना ये थोड़ा-सा सख्त लगाया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नरम आटा ना लगाइएगा, थोड़ा-सा सख्त लगाएँगे। अब आटे को जब आप गूँध लेंगे ना तो उसके बाद आपने कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे इसे रखना है। अगर आपने मैदा डाला होगा तो आपको इसको रेस्ट पे रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वैसे घर के आटे को इतनी ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं होती। 15 से 20 मिनट के लिए रख लीजिए, उसके बाद ज़बरदस्त आटा सेट हो चुका होगा। ये देखिए तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट रखा है। माशाल्लाह आटा हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। पेड़े बनाते वक़्त आप चाहो तो इसके अंदर पेड़े के अंदर जैसे हम घी लगाते हैं ना वैसे भी लगा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल इस तरह से पेड़े बना लीजिए। ये देखिए बस मैं इस तरह से करके दरमियाने से साइज़ के जो पेड़े हैं ना उनको मैं तैयार कर लूँगी। तो बस सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए ना हमने बाकी सभी पेड़े जो हैं आपने आप चाहो तो इकट्ठे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग-अलग भी बना सकते हैं, हर बार बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने पेड़ा जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसकी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पेड़ा ले लेंगे, उसे हम लगाएँगे खुश्क आटा। खुश्क आटा लगाने के बाद अच्छी तरह से पहले तो हाथ की मदद से थोड़ा-सा फैला लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको रखना है अच्छी तरह से, ये देखिए हल्का-सा खुश्क आटा लगा लीजिए। बेलनी की मदद से रोटी को अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा-सा आप चाहो तो इसको मोटा भी बेल सकते हैं, दिल करे तो पतला बेल लीजिए। जैसी आप रोटी खाना पसंद करते हैं सेम आप वैसी बना लीजिए। बस इस तरह से जब अच्छी तरह से ये रोटी बन जाएगी तो मैंने इसको दरमियाना सा रखा है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी है। तो बस रोटी हम यहाँ से लेंगे, लेने के बाद अब यहाँ पर तवा जो था उसे पहले से मैंने गरम कर लिया था। हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, घी लगा लेंगे और जो रोटी हमने बना करके रखी हुई थी इसे हम तवे पे डाल देंगे। और अब हमने इसे दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर, यहाँ पर आपको बहुत हल्की भी फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं, दरमियानी फ्लेम के ऊपर आप इसे आराम से, जब एक साइड पक जाएगी तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद अब आपने इस साइड के ऊपर घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए, जो आपके पास हो आप उसे उसके ऊपर घी वगैरह लगा सकते हैं। लगाने के बाद जैसे ही आप देखो कि दूसरी साइड भी अच्छी तरह कुक होगी तो साइड को चेंज कर देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इस तरह से मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से फूले-फूले से जो पराठे हैं ना वो हमारे यहाँ पे बन करके तैयार होंगे।
अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने घी लगा लिया। लगाने के बाद दोबारा से साइड चेंज करेंगे और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त है जो मूली के हमारे पराठे ना यहाँ पे बनके तैयार हुए हैं। हमारे घर में अक्सर जो बच्चे हैं वो मूली के पराठे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसके अंदर मूली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है, थोड़ी कच्ची होती है, तो बच्चे नहीं खाते। अगर आप इस तरह से बना करके देंगे तो आप यकीन करें उनको इतना ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। एक तो ये सॉफ्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि मुँह में जैसे ही आप रखोगे ये घुल जाएँगे। बस सेम इसी तरह से सभी पराठे जो हैं हमने बना करके तैयार कर लेने हैं, एक ही साइज़ के और बहुत-बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त से तमाम जो पराठे हमारे यहाँ पर बनके तैयार हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही कमाल के बने हैं और सभी हमारे पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने हैं। तो यहाँ पर तमाम पराठे जो हैं यहाँ पर मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर हम लगाएँगे मक्खन और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ढेर सारे हमने जो पराठे हैं वो यहाँ पर बना कर के तैयार कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर मूली के पराठे जो है बना कर के तैयार करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरह से पराठे एक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि ये कितने ज़्यादा माशाल्लाह सॉफ्ट हैं और कितने ज़्यादा ये देखिए फूले हुए हमारे पराठे जो है ना बनके तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह ये आप अंदर से भी चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा कमाल के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।